Assalamu alaikum, welcome back. Today I will discuss the movements in synovial joints. Synovial joints क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। दो बोन्स जो आपस में आर्टिकुलेट होती हैं तो वहाँ पर जॉइंट्स बनते हैं। उन जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है, आज के लेक्चर में हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। लेट्स गो स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यानी कि बेंडिंग और डिक्रीजिंग द एंगल। जब हम लोग हमारी आर्टिकुलेटिंग सरफेस बेंड होती है, इस तरह हम लोग देख लेते हैं, और एंगल भी डिक्रीज होगा साथ साथ। ये हमारी फोर आर्म है, जब वो इस तरह बेंड होगी तो यहाँ पर एंगल कम से कम होगा, यानी कि कम होगा, 90 तक पहुँच जाएगा एंगल। जैसे ये ज़्यादा बेंड होती जाएगी एंगल और ज़्यादा कम होता जाएगा, 45 30 इस तरह एंगल कम से कम होता जाएगा। डिक्रीज होगा एंगल और ये बेंड होगी। जैसे इसे हम लोग स्ट्रेट करेंगे, फ्लेक्शन का अपोजिट होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है, स्ट्रेटनिंग और इंक्रीजिंग द एंगल। जब हम लोग अपनी फोर आर्म को स्ट्रेट करेंगे तो ये एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर एंगल ज़्यादा हो जाएगा, 180 का एंगल होगा। जैसे हम इसे बेंड करेंगे, ये फ्लेक्शन है, यहाँ पर एंगल कम होगा और 90 होगा। एक्सटेंशन आउटवर्ड मूव करती है, एंगल इंक्रीज होता है, आर्म स्ट्रेट होती है फोर आर्म, और फ्लेक्शन के ऊपर एंगल डिक्रीज होता है और हमारी बेंड होती है। ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, एंगल इंक्रीज हुआ। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, स्ट्रेट हो गई बाजू और एंगल इंक्रीज हो गया, 180 का एंगल बना, और ये फ्लेक्शन, बेंड हुई, एक्सटेंशन। इस तरह ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमारी रिस्ट के अंदर मौजूद होती है। ये जो हमारी मेटाकार्पल बोन्स होती है हमारी कलाई की, तो हम लोग जैसे इस तरह मूव करते हैं तो ये फ्लेक्शन, यानी कि एंगल यहाँ पर कम हुआ और यहाँ पर आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस थी, जो जॉइंट्स था, वो बेंड हुआ। जैसे हम लोग अपनी रिस्ट को स्ट्रेट करते हैं तो एंगल यहाँ पर ज़्यादा हो गया, 180 का एंगल हो गया यहाँ पर, और ये चीज़ स्ट्रेट होगी, इसे कहते हैं एक्सटेंशन। इस तरह फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमारी फिंगर के अंदर भी होती हैं। ये जो फ्लेंजीज के अंदर होती है, क्या होता है, जैसे हम अपनी फ्लेंजीज को सीधा करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, तो ये होती है एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। इस तरह फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमारे हेड के अंदर होती है। जैसे हम लोग नीचे देखते हैं ज़मीन की तरफ तो फ्लेक्शन, एंगल कम होता है, और हम लोग अपने हेड को सीधा करते हैं तो वो एक्सटेंशन यानी कि एंगल बढ़ जाता है। नेक्स्ट 2 टर्म यूज़ की गई हैं, एबडक्शन एंड एडक्शन। इसे एबडक्शन भी कहते हैं और इसे एडिडक्शन भी कहते हैं। एबडक्शन में क्या होता है कि मूविंग अवे फ्रॉम द मीडियन प्लान। मीडियन प्लान से अवे मूव करना, यानी कि दूर मूव करना। अब मीडियन प्लान कौन सा होता है, जो हमारी मिडल लाइन होती है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, हमारी बॉडी का सेंटर होता है, ये हमारी मिडल लाइन है बॉडी की। जब हमारी बॉडी के पार्ट्स इससे अवे मूव करते हैं, यानी कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन मूव करता है अवे फ्रॉम द एक्सियल स्केलेटन, तो वो हो जाता है एबडक्शन। इस तरह हमारी बाजू जब हमारी एक्सियल स्केलेटन से दूर मूव करके जाती है तो वो एबडक्शन होती है। जब मूविंग टूवर्ड द मीडियन प्लेन, जब हमारी बाजू यानी कि हमारी आर्म टूवर्ड आती है मीडियल लाइन की तरफ, यानी एक्सियल स्केलेटन की तरफ मूव करके आती है, तो इसे एडक्शन कहते हैं। अगर हम लोग अपनी हैंड को देखें तो हमारी हैंड की मीडियल लाइन ये है, यानी कि इसकी सेंट्रल लाइन ये है। जब हमारी ये फिंगर, ये फ्लेंजीज मूव करेंगी अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन तो होगी एबडक्शन, और जब टूवर्ड द मीडियन लाइन तो वो ये होगी एडक्शन। एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, और एडक्शन टूवर्ड द मीडियल लाइन। ये मीडियन प्लान की तरफ है और ये अवे जा रहा है। एबडक्शन, एडक्शन। मूवमेंट इन साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर नेक्स्ट टर्म यूज की गई है, रोटेशन एंड सरकमडक्शन। दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। रोटेशन के अंदर क्या होता है कि मूविंग द बोन्स अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होता है, जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है बॉडी का, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। अब बोन्स मूव करती हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के इर्द गिर्द, अराउंड मूव करती हैं, साइड टू साइड मूव करेंगी और या सेंटर में आ जाएंगी। रोटेशन की 2 टाइप्स होते हैं, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या होगा कि सेंटर के अंदर मिड लाइन में और
लेटरल का मतलब होता है कि अवे जाना मिड लाइन से। अब यहाँ पर हम लोग नेक की एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग नेक हमारी लेफ्ट टू राइट यानी कि मूव करेगी, ये गोल इस तरह सर्कल में नहीं होती रोटेशन, बल्कि ये लेफ्ट टू राइट होती है, साइड टू साइड होती है रोटेशन। जब हमारी नेक लेफ्ट साइड पर हम लोग देखते हैं या राइट साइड पर देखते हैं तो वो हमारी होती है लेटरल रोटेशन। जब हम लोग सेंटर में लेकर आते हैं, सीधा अपनी नेक को रखते हैं, तो वो होती है हमारी मीडियल रोटेशन। सरकमडक्शन क्या होती है? सरकमडक्शन के अंदर मूवमेंट ऑफ लिम्स इन अ सर्कुलर पैटर्न। जब हमारे लिम्स मूव करते हैं सर्कल के अंदर, कौन शेप मूवमेंट होती है तो उसे कहते हैं सरकमडक्शन। सरकमडक्शन के अंदर ये सारी टर्म आ जाती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारी सरकमडक्शन के अंदर आ जाते हैं। हमारे लिम्ब सर्कल के अंदर मूव करते हैं। जब हम लोग अपनी बाजू को यानी शोल्डर साइड पर इस तरह घुमाते हैं सर्कल के अंदर, तो इसे कहते हैं सरकमडक्शन। नेक्स्ट मूवमेंट होती है स्पीनेशन। स्पीनेशन एंड प्रोनेशन, ये दो एक दूसरे की अपोजिट होती है। स्पीनेशन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड अपवर्ड, और प्रोनेशन के अंदर मूवमेंट ऑफ फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड डाउनवर्ड। स्पी यानी कि स्पी निकला सुपीरियर, अपवर्ड मूवमेंट होते हैं। प्रो का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। जैसे हम लोग अपनी हैंड्स को, अपनी फोर आर्म्स को हम लोग अपवर्ड मूवमेंट, ये सीधा होगा तो ये होगा स्पीनेशन। जैसे हम लोग इसे डाउनवर्ड मूव करेंगे, हमारी पाम ये डाउनवर्ड मूव करेगी, हमारी हैंड डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ये होगा प्रोनेशन। स्पीनेशन ऐसे अपवर्ड और प्रोनेशन डाउनवर्ड मूवमेंट। ये स्पीनेशन है और ये प्रोनेशन है डाउनवर्ड। अपवर्ड मूवमेंट स्पीनेशन, प्रोनेशन डाउनवर्ड। जब हम लोग मूव करते हैं तो ये है प्रोनेशन। हमारी फोर आर्म्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट होती है, हमारी पाम नीचे की तरफ हो जाती है, डाउनवर्ड हमारा हैंड मूव कर जाता है, तो ये प्रोनेशन है। स्पीनेशन ये सीधी होती है हमारी आर्म। नेक्स्ट टर्म यूज की गई है मूवमेंट्स में डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन में क्या होता है कि बेंडिंग एट द एंकल एज टूज आर लिफ्टेड टुवर्ड द नी। अब ये टूज टुवर्ड द नी की तरफ मूव करेंगे। ये हम लोग इस तरह, जैसे ये अर्थ है फर्ज करें और ये हमारा पाँव है। जब हम लोग ये सोल साइड, ये साइड नीचे की तरफ होती है और फिंगर ऊपर की तरफ होती है, यानी कि टूज जो होती हैं पाँव की उंगलियां वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, इस तरह होती हैं, तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन होती है। और प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर क्या होता है? बेंडिंग एट द एंकल व्हेन द हील इज लिफ्टेड एज व्हेन स्टैंडिंग ऑन द टूज। जब उंगलियों के ऊपर खड़े होते हैं इस तरह जब होगा, हमारी ये सोल ऊपर की तरफ होगी, ये हील वाली जगह ऊपर की तरफ होगी और ये फिंगर हमारी नीचे की तरफ। जब हम लोग ऐसे खड़े होंगे इस तरह से, तो ये हमारी प्लांटर फ्लेक्शन होगी, यानी कि इस तरह खड़े होना, उंगलियों पर खड़े होना, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन होगी, पाँव की उंगलियों पर खड़े होना। और इस तरह से पाँव को ऊपर करना, ये फिंगर्स का ऊपर की तरफ हो जाना, पाँव की उंगलियों का ऊपर की तरफ हो जाना, तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन और ये प्लांटर फ्लेक्शन। इस तरह पाँव का रखना प्लांटर फ्लेक्शन, इस तरह पाँव का रखना डॉर्सीफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन। नेक्स्ट टर्म यूज की गई है इनवर्शन एंड इवर्शन। ये दो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इनवर्जन के अंदर क्या होती है कि सोल्स ऑफ फीट मूविंग इनवर्ड या टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जो हमारे पाँव की सोल्स होती हैं तो इनवर्ड मूव करते हैं, यानी कि मिडल लाइन की तरफ जब मूव करते हैं तो उसे हम लोग इनवर्जन कहते हैं। इवर्जन के अंदर मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो मिड लाइन से अवे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फुट है, जब हमारा फुट मिड लाइन की तरफ मूव करेगा, सीधा मूव करेगा, इस तरह होगा, तो ये होगा इनवर्जन, यानी इनवर्ड, इन से निकले इन्वर्जन, इनवर्ड। और जब ये हमारा फुट इस तरह मूव करेगा बैकवर्ड, यानी कि इस तरह मूव करेगा आउटवर्ड मिडल लाइन से बाहर, तो ये होगा इवर्जन। इन्वर्जन, इवर्जन, इन्वर्जन, इवर्जन। इस तरह ये हमारा, अब ये हमारे दो पाँव हैं, जब वो ये दो पाँव हैं, पर जब वो इस तरह मूव करेंगे तो ये इन्वर्जन, जब इस तरह मूव करेंगे तो ये इवर्जन। इन्वर्जन, इवर्जन, इन्वर्जन इस तरह मूविंग टुवर्ड द मिड लाइन, इवर्जन इस तरह बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये हमारी फुट की मूवमेंट के लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज होते हैं उसे कहते हैं इन्वर्जन एंड इवर्जन।
नेक्स्ट टर्म यूज की गई है रोटिरेक्शन एंड रीटिरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रो का मतलब होता है अपवर्ड और री का मतलब होता है बैकवर्ड डाउनवर्ड। रोटिरेक्शन में क्या होता है कि बॉडी पोर्शन मूव फॉरवर्ड या अपवर्ड, बॉडी का पोर्शन या फॉरवर्ड मूव करेगा अपवर्ड। यहाँ पर हम लोग मैंडिबल की एग्जांपल ले सकते हैं। मैंडिबल हमारे जो लोअर जा होती है, जब हम लोग उसे अपवर्ड मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, आप लोग सामने इमेज में देख सकते हैं कि मैंडिबल की ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, वो रोटिरेक्शन है। यहाँ पर शोल्डर भी ले सकते हैं। जो हमारा स्केप्यूला की बोन्स होती हैं, शोल्डर ब्लेड्स, जब वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं, तो वो होते हैं रोटिरेक्शन। और री के अंदर देखें तो बॉडी पोर्शन मूव करती हैं बैकवर्ड या डाउनवर्ड। जब हम लोग अपनी मैंडिबल को डाउनवर्ड मूव करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं, तो वो रीटिरेक्शन। या हम लोग अपने स्केप्यूला यानी कि शोल्डर ब्लेड्स को जब नीचे की तरफ मूव करते हैं, शोल्डर को डाउन करते हैं, स्केप्यूला हमारा डाउनवर्ड हो जाता है, तो ये रीटिरेक्शन। नेक्स्ट टर्म यूज की गई है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन के अंदर क्या होता है कि मूवमेंट इन सुपीरियर डायरेक्शन, एंड डिप्रेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट इन इंफीरियर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट। जब हमारे बॉडी पार्ट सुपीरियर डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड मूव करते हैं तो वो एलिवेशन होती है। जब बॉडी पार्ट्स इंफीरियर यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो वो डिप्रेशन होती है। इस तरह हमारी मैंडिबल और शोल्डर की एग्जांपल लाइक दैट द रोटिरेक्शन एंड रीटिरेक्शन। एलिवेशन सेम टर्म होती है, रोटिरेक्शन से मिलती जुलती है, और डिप्रेशन सेम मिलती जुलती है रीटिरेक्शन के अंदर। रोटिरेक्शन के अंदर भी हमारी बॉडी पार्ट अपवर्ड मूव कर रहे थे, हमारी मैंडिबल लोअर जा अपवर्ड मूव कर रही, और हमारा शोल्डर जो होता है, हमारा स्केप्यूला होता है, वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है, वो एलिवेशन के अंदर। और डिप्रेशन के अंदर हमारी मैंडिबल यानी कि हमारी लोअर जा वो डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, लाइक दैट द रीटिरेक्शन मूवमेंट की तरह होते हैं, और हमारी शोल्डर ब्लेड्स भी डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं, जैसा कि आप लोग सामने इमेज में देख सकते हैं। दीज मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ऑफ आवर साइनोवियल जॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज।